Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Yasser Ali in front of you, and in today's class, the thing which will be discussed, that will be the present continuous tense with WH words. यानी आज जिस चीज़ को मैं आपके सामने रखूँगा वो ये है कि टेंसेस तो मैं पहले ही पढ़ा चुका, लेकिन टेंसेस के अंदर जब हम WH वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उससे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन करने हैं तमाम WH वर्ड्स से, इनको इंट्रोगेशन फैमिली भी कहते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका। थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आपको पता है मैंने पढ़ाया था द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर द कंटिन्यूअस सेक्शंस ऑफ द प्रेजेंट। वो काम जो हाल में जारी हों उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं वो इस्तेमाल होती है, और इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं, इज, आर, एम। अगर हमने उर्दू में शनाख्त करनी हो तो उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह वगैरह आते हैं। आइए मैं कुछ जुमले आपको बनाकर दिखाता हूँ WH वर्ड्स के साथ। जैसे मैंने पहले व्हाट किसी चीज़ की नेचर को पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या किसी इशू को जानने के बारे में मालूमात करने के लिए, आइडेंटिटी के लिए, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो नेचर जानने के लिए कोई काम अगर आप कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। वेयर इज ही प्लेइंग, वो कहाँ खेल रहा है। वेयर इज यूज टू नो अबाउट और टू इंट्रोगेट अबाउट प्लेस, जगह की जब आप बारे में क्वेश्चन करते हैं तो आप वेयर को यूज करते हैं। Why am I waiting, मैं क्यों इंतजार कर रहा हूं। तो जब आप किसी रीजन को जानना चाहते हैं या किसी बात के रीजन को तो आप इस्तेमाल करते हैं why को। Which car is she driving, वो कौन सी गाड़ी चला रही है। तो which को हम यूज करते हैं चॉइस के लिए। जब बहुत सी चीजों में से हमने किसी एक को हमने चॉइस करनी हो या पॉइंट आउट करना हो तो हम which को यूज करते हैं। Who is calling them, आइडेंटिटी के लिए कि भाई कौन उन्हें बुला रहा है। Whom are they guiding, वो किसे गाइड कर रहे हैं, किसकी रहनुमाई कर रहे हैं। यानी ये हु और हुम ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, फर्क इतना है कि हु ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों में यूज होता है, हुम सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस के अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, हुज रूम इज ही यूजिंग, किसका कमरा वो इस्तेमाल कर रहा है। हुज को हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन एवर वी वांट टू नो अबाउट द ओनरशिप और पोसेसिव केस कह लीजिए कि हालत मलकियत को जानने के लिए, हालत मलकियत के लिए। अच्छा, व्हेन इज ही कमिंग, व्हेन को हम यूज करते हैं टाइम के बारे में मालूमात के लिए कि वो कब आ रहा है। हाउ आर यू डूइंग दिस, जब हम किसी चीज़ के पैटर्न को या मैनर को पूछना चाहें या मैनर के बारे में सवाल करना चाहें तो हम यूज करते हैं हाउ आर यू डूइंग दिस, आप ये कैसे कर रहे हो। अच्छा, होम के लिए एक बात याद रखिएगा कि होम के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस को प्लस किया जा सकता है, जैसे टू होम, विद होम, फ्रॉम होम, विद, फॉर होम, लाइक दैट। अब जैसे मैंने कहा टू होम इज शी बीटिंग, वो किसको मार रही है, ये भी आइडेंटिटी के लिए यूज होता है। विद होम आर दे वर्किंग, वो किनके साथ काम कर रहे हैं। हालांकि है तो यूम, लेकिन होम शनाख्त के लिए, लेकिन प्रीपोजिशंस को मैं बदलता चला जा रहा हूं। फ्रॉम होम इज शी लर्निंग इंग्लिश, वो किससे इंग्लिश सीख रही है। तो आप देखें इस तरह से जब तक आपको क्वेश्चन पूछना नहीं आएंगे तब तक इंग्लिश में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो खाली टेंस को सीख लेना, जुमले बना लेना वो तो अच्छी बात है, बट विद दैट यू मस्ट नो आस्क द क्वेश्चन विद WH वर्ड। सो आई होप दिस इज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू पीपल, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। फॉर टुडे इट्स इनफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू लॉट। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।